शिवानी मनोज के साथ साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है। मनोज शिवानी को उसका काम बता देता है कि उसे यहाँ काम कर रहे वर्कर्स के काम का निरीक्षण करना होगा और इसकी डिटेल विराट सर को कल मॉर्निंग में देनी होगी। तो मिस शिवानी, आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, मुझे विराट सर के साथ एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जाना है। ये कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है और शिवानी अपने काम में लग जाती है। शिवानी वहां मौजूद सभी वर्कर्स के काम का निरीक्षण करती है और उनसे बातचीत कर उन्होंने किए काम की डिटेल लेती है और वह यूज़ हो रहे रॉ मटेरियल की भी डिटेल लेती है और डायरी में नोट करती है। दूसरी ओर विराट अपने ऑफिस के केबिन में मौजूद होता है और अपने लैपटॉप पर काम करने में लगा होता है। तभी वहां मनोज आता है और विराट को कहता है, विराट सर, हमें ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना होगा जो फॉरेनर्स क्लाइंट्स के साथ है, होटल ग्रैंड हेरिटेज में। फॉरेनर्स क्लाइंट कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे, तो हमें भी निकलना होगा अभी। विराट मनोज से कहता है, मनोज तुम पार्किंग एरिया में हमारा इंतज़ार करो, हम कुछ ही देर में आते हैं। मनोज कहता है, जी सर। ये कहकर मनोज वहां से चला जाता है। विराट अपने चेयर से खड़ा होता है और अपनी शर्ट की बाहों को अनफोल्ड करता है और कोट पहनता है और कोट के बटन बंद कर वहां से निकलने के लिए केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, पर फिर अचानक पीछे मुड़ता है और टेबल पर शिवानी द्वारा रखे गए खीर के डिब्बे को उठाता है और खोलता है और उसमें से एक चम्मच खीर को खाता है और चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है, नॉट बैड मिस शिवानी शर्मा, तुम्हारी माँ ने खीर तो वाकई बढ़िया बनाई है। पर फिर दूसरी चम्मच खाने को करता है, तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर पड़ती है। तो विराट उस चम्मच को वापस डिब्बे में रखकर डिब्बा बंद कर देता है और कहता है, आई हैव टू गो, वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। ये कहकर वह अपने साथ उस खीर के डिब्बे को बाहर लेकर आता है और उसके केबिन से थोड़ी दूरी पर खड़े चपरासी को बुलाकर वह खीर का डिब्बा देता है और कहता है, इसे हमारे घर पहुंचा देना। चपरासी कहता है, जी सर। विराट वहां से अपने आंखों पर गूगल्स चढ़ाए निकलता है और पार्किंग एरिया में पहुंचता है जहां मनोज उसका कार में वेट कर रहा था। विराट कार में बैठकर होटल ग्रैंड हेरिटेज के लिए निकल जाता है और कार में लैपटॉप पर काम करते हुए मनोज से मीटिंग संबंधित बात करता है। दूसरी ओर शिवानी कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना काम करती है और खुद से बड़बड़ करती है, पता नहीं इस विराट सिंह राठौर ने मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए क्यों भेजा। मुझे ऑफिस में भी तो काम दे सकते थे। यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी है और धूल मिट्टी से तो मुझे सख्त एलर्जी भी है, और ऊपर से मैं अपना लंच बॉक्स भी ऑफिस में ही भूल कर आ गई। अब इतनी भूख लग रही है पर कुछ खाने को भी नहीं है और यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकती। पता नहीं ये विराट सिंह राठौर मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा है। ऐसा मैंने इस बंदे का क्या बिगाड़ दिया। शिवानी खुद से ही कहती है, शिवानी तुम हार नहीं मान सकती उस बदतमीज़ रईसजादे से। मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। मैं अपना काम पूरा कर कल मॉर्निंग में उसे रिपोर्ट सौंप दूंगी, तब उसका मुंह देखने लायक होगा। ये कहकर शिवानी दोबारा अपने काम में लग जाती है। विराट मनोज और अपने बॉडीगार्ड के साथ होटल ग्रैंड हेरिटेज पहुंच जाता है और होटल के अंदर जाकर होटल के एक बड़े से कमरे में पहुंचता है जहां फॉरेनर्स क्लाइंट के साथ मीटिंग होनी थी। विराट फॉरेनर्स क्लाइंट के साथ मीटिंग करने में लग जाता है और मीटिंग लगभग 3 से 4 घंटे चलती है। विराट मीटिंग खत्म करने के बाद मनोज से कहता है, मनोज अब हम बहुत थक चुके हैं, हम सीधा घर जाएंगे और शाम भी हो चुकी है, ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाओ। मनोज कहता है, जी सर। विराट अपना लैपटॉप और कोट निकाल कर अपने पास खड़े बॉडीगार्ड को थमा देता है और अपनी शर्ट की बाहों को फोल्ड कर एटीट्यूड के साथ वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर शिवानी कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना काम खत्म कर देती है और सभी वर्कर्स के वहां से जाने के बाद वह भी वहां से निकलने ही वाली होती है, लेकिन धूल और मिट्टी से सख्त एलर्जी होने के कारण शिवानी की हालत खराब हो जाती है और पूरे दिन भूखा रहने के कारण शिवानी को हल्का बुखार भी आ जाता है। पर शिवानी फिर भी हिम्मत कर कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने के लिए नीचे की ओर आने के लिए सीढ़ियों के करीब पहुंचती है, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और शिवानी कमजोरी और बुखार के कारण वहीं सीढ़ियों के करीब बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर विराट घर पहुंचता है और बंसी काका से कहता है, बंसी काका आज हमारा खाना नीचे हॉल में ही लगा देना, हम सभी अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आते हैं। बंसी काका कहते हैं, जी बिटवा, हम अभी खाना लगा ही देते हैं, आप जाकर फ्रेश हो आइए।
विराट अपने कमरे में जाता है और बाथरूम में जाकर शावर लेकर कपड़े चेंज करता है और कमरे से निकल सीढ़ियों से होकर नीचे हॉल में आ जाता है और डाइनिंग टेबल के पास आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है डिनर करने के लिए। बंसी काका विराट को डिनर परोसते हैं और विराट डिनर करने लग जाता है। बंसी काका विराट को डिनर करने के बाद खीर परोसते हैं और कहते हैं, विराट बिटवा, यह खीर का डिब्बा ऑफिस से कोई दे गया था आपके लिए। विराट कहता है, जी बंसी काका, हम ही ने कहा था इसके लिए। विराट बड़े चाव से खीर खाने लगता है और मन ही मन विचारता है, मिस शिवानी शर्मा बड़ी ही किस्मत वाली हैं जो उन्हें इतनी प्यार करने वाली माँ मिली हैं, जो अपने हाथों से उन्हें खाना बनाकर खिलाती हैं। पर हमारी किस्मत में माँ का ऐसा प्यार कहाँ। वह सोचते सोचते विराट की आंखें भर आती हैं और खाने की चम्मच को हाथ में लिए बैठा रहता है और अपने विचार में डूब जाता है। विराट को ऐसे बैठा देख बंसी काका पूछते हैं, क्या हुआ विराट बिटवा, आप खाना काहे नहीं खा रहे? क्या सोच रहे हो बिटवा, उदास लागत हो? विराट कहता है, कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही। ये कहकर विराट खाना खत्म कर अपने कमरे में आ जाता है। दूसरी ओर शिवानी की माँ उसके घर पर चिंता में इधर से उधर चक्कर लगाती हैं और घड़ी की तरफ देखकर कहती हैं, आज तो बहुत देर हो गई शिवानी को, आज से पहले तो इतना टाइम नहीं लगा। कहाँ रह गई, फ़ोन भी नहीं उठा रही। रोहिणी को भी फ़ोन करके पूछ लिया, घाट पर भी नहीं है ये लड़की, कहाँ गई आखिर। इस लड़की को अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं, एक दिन मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। मेरे पास तो इसके ऑफिस का नंबर भी नहीं है, मैं तो इसके ऑफिस में भी किसी को नहीं जानती, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। यह सब सोचते हुए, घड़ी को देखते हुए, परेशानी में चक्कर काटते काटते थक कर सोफे पर बैठ जाती है। शिवानी की माँ थक कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी शिवानी की माँ के फ़ोन पर रोहिणी का फ़ोन आता है और वह कहती है, आंटी जी, ऐसे बैठकर शिवानी का इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम दोनों को चलकर शिवानी के ऑफिस में जाकर पता करना होगा। शायद ज़्यादा काम होने की वजह से शिवानी ऑफिस में ही रुक गई हो। शिवानी की माँ कहती है, तुम सही कह रही हो रोहिणी बिटिया, मुझे भी यही लगता है। रोहिणी कहती है, ठीक है आंटी जी, तो मैं आपके घर आती हूँ और वहीं से हम दोनों शिवानी के ऑफिस चलते हैं। शिवानी की माँ कहती है, ठीक है। रोहिणी कुछ ही देर में शिवानी के घर पहुँचती है और रोहिणी और शिवानी की माँ दोनों शिवानी के ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही देर में वह दोनों विराट के ऑफिस पहुँच जाती हैं और बाहर गेट पर खड़े वॉचमैन से रोहिणी कहती है, भैया, हमें शिवानी शर्मा के बारे में पूछना है। वह इसी ऑफिस में काम करती है और अब तक घर नहीं आई। क्या वह अभी भी ऑफिस में ही है? वॉचमैन कहता है, नहीं, ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं है, सभी जा चुके हैं और मैं खुद ऑफिस के अंदर चेक करके ताला लगाकर आया हूँ, अंदर कोई नहीं है, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। शिवानी की माँ कहती है, पर हमारी बिटिया शिवानी तो घर नहीं पहुँची, कहाँ जा सकती है? आप दोबारा चेक कीजिए, यही ऑफिस के अंदर ही होगी। वॉचमैन कहता है, नहीं माँ जी, अंदर कोई नहीं है, पर आप रुकिए, मैं मनोज सर को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ एक बार, शायद उन्हें मालूम हो। रोहिणी कहती है, जल्दी पूछिए भैया जी। वॉचमैन मनोज को कॉल लगाता है और मनोज कॉल उठाता है और कहता है, बोलो, इस टाइम रात को क्यों कॉल किया, क्या प्रॉब्लम हो गई राम सिंह? वॉचमैन कहता है, मनोज सर, हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक कर्मचारी शिवानी शर्मा अब तक अपने घर नहीं पहुंची, उसकी माँ आई है यहाँ पूछताछ करने के लिए। मनोज कहता है, क्या मिस शिवानी शर्मा अब तक अपने घर नहीं पहुंची? पर अब तक तो उन्हें अपने घर पहुंच जाना चाहिए था। मनोज कहता है, तुम मिस शिवानी शर्मा की माँ को फ़ोन दो। वॉचमैन शिवानी की माँ को फ़ोन देता है। मनोज उनसे कहता है, देखिए आंटी जी, मिस शिवानी शर्मा को विराट सर ने कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा था काम करने के लिए, वे वहीं होंगी। मैं अभी विराट सर से बात करता हूँ और मिस शिवानी से को सही सलामत घर पहुँचा दूँगा, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। शिवानी की माँ कहती हैं, पर मनोज बीच में ही उनकी बात काट देता है और कहता है, मैंने कहा ना आंटी जी, आप घर जाइए, मिस शिवानी शर्मा थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगी। शिवानी की माँ कहती है, ठीक है बेटा, शिवानी को सही सलामत घर पहुंचा देना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मनोज सीधा विराट के कमरे के बाहर जाकर विराट का दरवाज़ा खटखटाता है। विराट कहता है, कम इन। मनोज अंदर आता है। विराट अपने बेड पर बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। मनोज को देखकर विराट कहता है, क्या हुआ मनोज, क्या प्रॉब्लम हो गई, परेशान दिख रहे हो? मनोज कहता है, विराट सर, वो विराट कहता है, जो भी कहना है जल्दी कहो मनोज, हमारे पास समय नहीं है। मनोज कहता है, विराट सर, वो मिस शिवानी शर्मा अपने घर नहीं पहुंची हैं अब तक। उनकी माँ ऑफिस पहुंची थी उनको ढूंढने के लिए। मैंने उनसे बात की, उन्होंने ही बताया कि मिस शिवानी अभी घर नहीं पहुंची। मनोज की बात सुनकर विराट चौंक जाता है और अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, व्हाट?
विराट कहता है, क्या कह रहे हो तुम मनोज? मिस शिवानी अपने घर नहीं पहुंची तो कहाँ जा सकती हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पर तो अब तक सभी वर्कर्स जा चुके होंगे, तो मिस शिवानी को भी अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। ये कहते हुए विराट के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। विराट मनोज से कहता है, यह सब तुम्हारी गलती है मनोज। तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मिस शिवानी को समय पर घर भेज देना चाहिए था। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मनोज कहता है, पर सर इसमें मेरी क्या गलती है? विराट मनोज की बात बीच में ही काट देता है और कहता है, शट अप मनोज, और जाओ यहाँ से। हम खुद जा रहे हैं मिस शिवानी शर्मा को ढूंढने। मनोज कहता है, विराट सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। विराट कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले जाएंगे। ये कहकर विराट बेड पर से अपना फ़ोन उठाकर जल्दी से अपने कमरे से नीचे निकल जाता है। घर से बाहर आकर अपनी कार में अकेले ही बैठकर मेन गेट से होता हुआ बाहर शिवानी को ढूंढने निकल जाता है। विराट के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। शिवानी को लेकर उसका मन बेचैन हो उठा था। अपनी कार को फुल स्पीड में भगा रहा था और खुद से ही कह रहा था, यह लड़की बिल्कुल ही पागल है। इसे जरा भी चिंता नहीं है किसी बात की कि इसके घर वाले इसे लेकर कितने परेशान हो रहे होंगे। पर नहीं, इसे कोई फिक्र नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर ही देखना होगा, शायद वहीं हो। ये कहते हुए विराट शिवानी को फ़ोन करता है, पर फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। विराट दोबारा कॉल करता है, पर इस बार भी फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। विराट के मन में शिवानी को लेकर घबराहट और बढ़ जाती है। विराट अपनी कार को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था और शिवानी का फ़ोन नहीं लगने के कारण विराट गुस्से में आकर अपना फ़ोन गाड़ी में बैक सीट पर फेंक देता है। और विराट के मन में वह ख्याल आता है, जिस रात घाट पर शिवानी को अकेला देख कुछ गुंडे शिवानी को परेशान कर रहे थे और विराट ने आकर उसे बचा लिया था। विराट के दिल में घबराहट और बढ़ जाती है और वह खुद से कहता है, ये नहीं हो सकता। मिस शिवानी जहाँ भी होंगी बिल्कुल सेफ होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। हम उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम उन्हें सही सलामत घर पहुंचाएंगे ढूंढकर। विराट खुद पर ही गुस्सा होकर कहता है, पर यह सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। क्या ज़रूरत थी गुस्से में आकर मिस शिवानी को वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजने की? हम उन्हें ऑफिस में भी तो काम दे सकते थे ना। बस एक बार मिस शिवानी आप हमें मिल जाइए, हम आपको अपनी नज़रों के सामने ऑफिस में ही रखेंगे, आपको अपनी नज़रों के सामने से दूर नहीं जाने देंगे। विराट अपनी कार को फुल स्पीड में भगाकर सीधा कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर लेकर रोक देता है और जल्दी से कार में से निकलकर सीधा कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर की तरफ भागता है और शिवानी को ढूंढता है। विराट शिवानी को पूरे ग्राउंड फ्लोर में तलाश करता है और जोर जोर से शिवानी का नाम पुकारता है, मिस शिवानी कहाँ हैं आप? मिस शिवानी कहाँ हैं आप? आर यू लिसन मी? मिस शिवानी वेयर आर यू? विराट इसी तरह शिवानी का नाम पुकारते हुए ऊपर की तरफ भागता है और फर्स्ट फ्लोर पर आकर रुकता है और दोबारा शिवानी का नाम पुकारता है, पर कोई रिप्लाई नहीं मिलने से फर्स्ट फ्लोर पर ढूंढने के बाद सेकेंड फ्लोर की तरफ बढ़ता है और सेकेंड फ्लोर की सीढ़ियों के ऊपर की तरफ एक साइड में शिवानी उसे बेहोश पड़ी मिलती है। शिवानी को इस हालत में देख विराट चौंक जाता है और जल्दी से शिवानी की तरफ जाकर नीचे की तरफ बैठकर शिवानी के चेहरे को अपनी गोद में लेता है और शिवानी के चेहरे को अपने हाथों से झकझोरते हुए शिवानी को कहता है, क्या हुआ आपको मिस शिवानी? उठिए, होश में आइए। ये कहते हुए शिवानी के गालों को सहलाते हुए शिवानी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर शिवानी बेहोश पड़ी रहती है। विराट कहता है, मिस शिवानी की यह हालत कैसे हुई? क्या हुआ इन्हें? ये बेहोश कैसे हुई? अब हम इन्हें होश में कैसे लाएं? विराट ये सब कह ही रहा होता है तो उसे शिवानी के पास पड़ा शिवानी का हैंडबैग नजर आता है। वह उसे खोलता है और उसने पानी की बोतल ढूंढता है, पर उसमें पानी की बोतल नहीं मिलती। उस हैंडबैग में शिवानी का फ़ोन मिलता है जो स्विच ऑफ हो चुका था। विराट फ़ोन को बैग में रखता है और शिवानी को अपनी बाहों में भरकर उठा लेता है और सीढ़ियों से नीचे की ओर आने लगता है। विराट अपनी बाहों में मौजूद शिवानी को देखता है और उसके चेहरे पर अपनी नज़र ठहराता है और नीचे की तरफ बढ़ता है। इस वक्त उसे शिवानी के चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत नजर आ रही थी और शिवानी के बिखरे हुए खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर अटखेलियां कर रहे थे, जिसके कारण शिवानी के चेहरे की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। विराट शिवानी को यूं ही अपनी नज़रों से निहारते हुए बाहों में लिए नीचे की ओर बढ़ रहा था। विराट के मन में शिवानी की इस हालत को देखकर घबराहट भी थी, तो दूसरी ओर शिवानी को अपनी बाहों में यूं लेकर उसे जी भरकर देखने का सुकून भी विराट की आंखों में नजर आ रहा था। बैकग्राउंड गाना बजता है, ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल धड़क यह कहता है, तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना खोया खोया रहता है।
इश्क है आंसू, इश्क है नगमा, इश्क सुकून है, राहत है, इश्क है सहारा, इश्क है दरिया, इश्क जन्नत जुनून है। विराट शिवानी को अपनी बाहों में लिए हुए नीचे पहुंचता है और उसे अपनी कार में आगे की सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाता है और कार में दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़ता है, पर जा नहीं पाता और पीछे मुड़कर देखता है तो शिवानी ने उसके शर्ट का कॉलर अपने हाथ में दबाकर पकड़ा हुआ है और विराट शिवानी के करीब जाकर शिवानी के चेहरे पर आ रहे बालों की लट को अपने हाथों की उंगलियों के से पीछे करता है और शिवानी के चेहरे को अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए देखता रहता है। फिर कुछ देर बाद उसे ख्याल आता है और वह अपनी नज़रें शिवानी से हटाता है और शिवानी के हाथ में पकड़ी हुई अपने शर्ट की कॉलर को धीरे धीरे शिवानी के हाथ से छुड़ाता है और कार का दरवाज़ा बंद कर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। विराट ड्राइविंग सीट पर बैठता है और पीछे की सीट पर पड़ा अपना फ़ोन उठाता है और मनोज को फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर विराट का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। विराट कहता है ये फ़ोन भी अभी ही स्विच ऑफ होना था और मिस शिवानी का फ़ोन भी अभी ही स्विच ऑफ होना है। हम मनोज को फ़ोन कर मिस शिवानी के घर का एड्रेस भी नहीं मांग सकते, अब क्या करें। फिर कुछ पल सोचकर विराट कहता है हम मिस शिवानी को हमारे ही घर लेकर चलते हैं, इनके होश में आने के बाद हम इन्हें इनके घर पहुंचा देंगे। ये सोचकर विराट अपनी गाड़ी घुमाता है और गाड़ी को अपने घर की तरफ लेकर जाने के लिए निकल पड़ता है। विराट फुल स्पीड में गाड़ी को भगाता है और अपनी कार को भगाकर कुछ ही देर में अपने घर के मेन गेट पर लेकर पहुंच जाता है। विराट शिवानी को अपनी कार में बैठाकर गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा देता है और फुल स्पीड में कार को लेकर अपने घर के मेन गेट से होते हुए कार को अंदर ले आता है और कार का दरवाज़ा खोल शिवानी को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लेकर आता है। घर में मौजूद सभी नौकर और विराट का सेक्रेटरी मनोज विराट को शिवानी को अपनी बाहों में लेकर आता देख हैरान हो जाते हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल पाता। मनोज के मन में भी कई सवाल होते हैं कि शिवानी इस हालत में विराट सर को कहाँ मिली और विराट सर शिवानी को अपने घर क्यों लेकर आए हैं। वैसे तो जब देखो मिस शिवानी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते और आज मिस शिवानी को अपनी बाहों में उठाकर घर लेकर आए हैं। बाकी सभी नौकरों और बंसी चाचा के मन में भी यही प्रश्न चल रहे थे। जिस तरह विराट परेशानी और चिंता की हालत में शिवानी को अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में जा रहा था, पर विराट के गुस्से को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई विराट से कुछ सवाल कर सके। विराट शिवानी को लेकर ऊपर अपने कमरे में पहुंचता है और शिवानी को अपने बेड पर लेटा आता है और बड़े प्यार से शिवानी के सिर के नीचे पिलो रखता है और कमरे के बाहर आकर मनोज को बुलाता है। मनोज, यहाँ नीचे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को कॉल करो, तुम्हें दिख नहीं रहा मिस शिवानी किस हालत में है? मनोज घबरा कर कहता है जी सर, मैं अभी कॉल करता हूँ, आप चिंता मत करिए। विराट कहता है जल्दी करो। मनोज कहता है जी सर। विराट नीचे खड़े बंसी काका से कहता है बंसी काका, आप जल्दी से ठंडे पानी का बाउल और पट्टियाँ लेकर मेरे कमरे में आइए और कुक से कहिए मिस शिवानी के लिए सूप बनाकर लेकर आएँ। बंसी काका कहते हैं जी बिटवा, मैं अभी लेकर आता हूँ और कुक से भी कह देता हूँ। विराट कहता है जल्दी कीजिए बंसी काका। बंसी काका कुछ ही देर में ठंडे पानी का बाउल और स्ट्रिप लेकर विराट के कमरे में पहुँचते हैं और शिवानी के बेड के पास टेबल पर रखते हैं और कहते हैं विराट बिटवा, मैं कर देता हूँ बिटिया के ठंडे पानी की पट्टियाँ, जिससे बिटिया का बुखार कम हो जाए। विराट जल्दी से कहता है नहीं काका, आप नीचे जाइए और देखिए सूप बना है कि नहीं, मिस शिवानी की पट्टियाँ हम खुद कर देंगे। बंसी काका कहते हैं जी बिटवा, जैसी आपकी मर्जी, मैं नीचे जाता हूँ। ये कहकर बंसी काका कमरे से बाहर आकर नीचे चले जाते हैं। इधर विराट शिवानी की इस हालत को देखकर बहुत ही टेंशन में होता है। शिवानी को बहुत ही तेज बुखार हो जाता है। विराट शिवानी के चेहरे पर आ रहे बालों को बहुत ही प्यार से कान के पीछे करता है और ठंडे पानी की पट्टियाँ शिवानी के माथे पर रखता है और शिवानी की इस हालत को देखकर खुद को मन ही मन कोसता है। थोड़ी ही देर में मनोज डॉक्टर को लेकर विराट के कमरे में पहुंच जाता है। तब विराट को शिवानी के सर पर इतने प्यार से पट्टियां करते देख और शिवानी की केयर करते देख मनोज हैरान रह जाता है और खुद से ही मन में कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ। विराट सर किसी लड़की की इतनी केयर कर सकते हैं, वो भी मिस शिवानी की, जिससे वह हमेशा लड़ते रहते हैं। जो विराट सर लड़कियों से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं, वो एक लड़की को अपने घर, वो भी अपने कमरे में ले आए। आज तो सचमुच चमत्कार ही हो गया। मनोज विराट से कहता है विराट सर, डॉक्टर साहब आ गए हैं, मिस शिवानी का चेकअप कर लेंगे। डॉक्टर और मनोज को देख विराट कहता है अच्छा हुआ डॉक्टर साहब जो आप आ गए, अब जल्दी से मिस शिवानी का चेकअप कीजिए, इन्हें हुआ क्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं जी मिस्टर विराट, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर शिवानी का चेकअप करने लगते हैं और मनोज को और चिंता की हालत में
विराट उनके पास खड़े रहते हैं। मनोज विराट से कहता है, विराट सर, मिस शिवानी आपको कहाँ मिली इस हालत में? विराट कहता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर बेहोशी की हालत में मिली। मनोज कहता है, पर इनकी हालत ये कैसे हुई? मनोज की इस बात पर विराट मनोज को घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हारी ये बेवकूफ़ी भरी बातें बाद में भी हो सकती हैं। मनोज फिलहाल के लिए जब तक मिस शिवानी को होश नहीं आ जाता तब तक आप अपना मुंह बंद रखो, समझे? मनोज अपना सिर नीचे झुकाता है और कहता है, सॉरी सर। विराट कहता है, मनोज तुम मिस शिवानी के घर पर फ़ोन करके इनकी माँ को इन्फॉर्म कर दो कि मिस शिवानी बिल्कुल ठीक हैं और थोड़ी देर में हम उन्हें घर पहुँचा देंगे ताकि इनकी माँ इनकी चिंता ना करें। मनोज कहता है, जी सर, हम अभी कॉल करके उन्हें बता देते हैं। मनोज शिवानी की माँ को कॉल करने के लिए बालकनी में आ जाता है और शिवानी की माँ को कॉल करता है और कहता है, आंटी जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। मिस शिवानी मिल चुकी हैं, वह कंस्ट्रक्शन साइट पर ही थीं, उन्हें थोड़ी देर बाद घर पहुँचा देंगे, बस आप चिंता मत करिए। शिवानी की माँ कहती हैं, शुक्र है भोलेनाथ जी का कि हमारी बिटिया सही सलामत है, पर आप मेरी बात करा दीजिए शिवानी। मनोज कहता है, आंटी जी, मिस शिवानी का फ़ोन बंद है और वह विराट सर के साथ हैं। वह मिस शिवानी को थोड़ी देर में सही सलामत घर पहुंचा देंगे, आप चिंता छोड़ दीजिए। शिवानी की माँ कहती है, ठीक है बेटा। मनोज विराट से आकर कहता है, विराट सर, मैंने मिस शिवानी की माँ को फ़ोन करके बता दिया है। विराट कहता है, ठीक है। डॉक्टर साहब शिवानी का चेकअप करने के बाद कहते हैं, मिस्टर विराट, लगता है मिस शिवानी ने आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। इनकी बॉडी बहुत कमज़ोर लग रही है और काम की वजह से थकान और कमजोरी के कारण ही शायद इन्हें बुखार हो गया है। आपने इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ की, इसी वजह से इनका बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया, इसलिए इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इनकी होश में आने पर इन्हें खाना खिलाकर ये मेडिसिन दे दीजिएगा जो मैं आपको देता हूँ। विराट कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कहते हैं, यूर वेलकम मिस्टर विराट। मनोज कहता है, चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। ये कहकर मनोज और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। विराट बंसी काका को आवाज़ देता है। बंसी काका वहाँ आते हैं। विराट शिवानी के सिरहाने करीब बैठकर पट्टियाँ बदल रहा होता है और बंसी काका आकर कहते हैं, विराट बिटवा, मैं सूप ले आया हूँ, आप बिटिया को पिला दीजिएगा इनके होश में आने पर। विराट कहता है, डॉक्टर ने कहा है मिस शिवानी को कुछ ही देर में होश आ जाएगा, आप कुछ फ्रूट भी ले आइए मिस शिवानी के लिए, इनके होश में आने पर इन्हें कुछ खिलाकर दवाई भी देनी होगी। बंसी काका कहते हैं, जी बिटवा, मैं अभी नीचे जाकर फ्रूट लेकर आता हूँ। ये कहकर बंसी चाचा नीचे जाकर फ्रूट लेकर आते हैं और फ्रूट रखकर कमरे से चले जाते हैं। विराट शिवानी के पास बैठकर शिवानी के माथे पर फिर से ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगता है। थोड़ी ही देर में शिवानी को होश आने लगता है और यह देख विराट शिवानी से थोड़ा दूर होकर बैठ जाता है। शिवानी होश में आती है और अपने आसपास देखती है और सामने देखती है विराट को अपने सामने देख सहम जाती है और कहती है, विराट सर, आप, मैं कहाँ हूँ? ये कहते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और कहती है, ये तो आपका कमरा है विराट सर, और आपका घर, और इस वक्त इतनी देर रात को मैं यहाँ कैसे आई और क्या कर रही हूँ? और यह कहकर वह बिस्तर से उठ जाने लगती है। तभी वह फिर से कमजोरी की वजह से चक्कर आकर गिरने लगती है। तभी विराट उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ शिवानी को थाम लेता है और फिर से शिवानी को बिस्तर पर बैठाता है और कहता है, मिस शिवानी, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर चक्कर आकर गिर गई थी और तुम वहीं बेहोशी की हालत में मिली और हम तुम्हें अपने साथ हमारे घर ले आए हैं। विराट की बात सुन शिवानी को सब याद आता है। वो घर जाने के लिए निकल ही रही थी, उसी समय वह चक्कर खाकर वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर गिर गई थी और यह सब हुआ था उसके पूरे दिन भूखे रहने की वजह से और धूल और मिट्टी के सख्त एलर्जी की वजह से। वह अपने ख्याल से बाहर आती है और विराट से कहती है, थैंक यू सो मच विराट सर, मुझे कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ लाने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए, पर अब मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे घर जाना है अपनी माँ के पास, वो मेरी चिंता कर रही होंगी, मुझे अभी ही जाना होगा। कहकर शिवानी फिर से बेड पर से उठने लग जाती है। तभी कमजोरी की वजह से फिर से बेड पर गिर जाती है। ये देख विराट कहता है, मिस शिवानी, हमने कहा ना आपसे, आप रेस्ट कीजिए, आपकी बॉडी बहुत वीक है इस समय, और आपकी माँ को मनोज ने फ़ोन करके बता दिया है कि आप हमारे साथ हमारे घर पर हैं और आप यह सूप पीकर और फ्रूट खाकर ये दवाइयाँ ले लीजिए, फिर हम आपको आपके घर खुद छोड़ आएंगे। शिवानी कहती है, अच्छा किया जो आपने मेरी माँ को सब बता दिया,
कम से कम मेरी चिंता तो नहीं करेंगी। पर मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। मुझे ये दवाइयाँ नहीं लेनी और ना ही सूप और फ्रूट खाने हैं। समझे आप, मेरी ये हालत सिर्फ आपकी वजह से हुई है। मुझे धूल और मिट्टी से सख्त एलर्जी है। पर नहीं, आपको मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर ही भेजना था। आप मुझे ऑफिस में भी तो काम दे सकते थे। ऊपर से मैं अपना लंच बॉक्स भी ऑफिस में ही भूल आई, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन भूखी रही और इन सब की वजह से मेरी ये हालत हुई है। आपने मुझ पर बहुत एहसान कर दिए। अब मुझे आपके और एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है विराट सर। मुझे जाने दीजिए यहाँ से। विराट कहता है, मिस शिवानी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपको धूल और मिट्टी से सख्त एलर्जी है? अगर आपने हमें बताया होता तो हम आपको वहाँ कभी नहीं भेजते। आप हमें जितना बुरा समझती हैं, हम इतने बुरे भी नहीं हैं। आपने एक बार भी हमें बताया तो होता। और आप अपना लंच बॉक्स ऑफिस में ही भूल गईं। इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं। पर अभी के लिए प्लीज़ आप यह सूप और फ्रूट्स खाकर दवाइयाँ ले लीजिए, फिर हम आपको खुद घर छोड़ने जाएंगे। शिवानी कहती है, मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं खाना और ना ही दवाइयाँ लेनी है। ये कहकर शिवानी बेड से उठकर जाने लगती है और कुछ ही कदम चलती है। तभी विराट शिवानी का हाथ पीछे से पकड़कर उसे पीछे खींच दीवार से लगा देता है और खुद उसके करीब, उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है। शिवानी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है। तभी विराट शिवानी के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। शिवानी उसकी इस हरकत पर उसे घूरने लगती है, पर विराट भी शिवानी के होंठों पर से अपनी उंगली नहीं हटाता और एक हाथ दीवार पर लगा शिवानी के बिल्कुल करीब जाकर शिवानी के चेहरे को बिल्कुल नज़दीक से अपना चेहरा ले जाकर शिवानी की आंखों में आंखें मिलाकर कहता है, मिस शिवानी, आप यह भूल रही हैं कि हम विराट सिंह राठौर हैं। अगर आपको प्लीज़ कह सकते हैं तो आपको ज़बरदस्ती यहाँ रोक कर अपने हाथों से खाना भी खिला सकते हैं और आपको दवाइयाँ भी दे सकते हैं। आप भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक पाएंगी। हम ऐसा करने पर मजबूर हो जाएं, उससे पहले आप खुद ही अपनी मर्जी से खाना खा लें और दवाइयाँ ले लें। हमने जैसा कहा है वैसा करें, समझिए आप, क्योंकि विराट सिंह राठौर को ना सुनने की आदत नहीं है। विराट के इतना करीब होने की वजह से शिवानी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और विराट को ऐसा कहने पर वह थोड़ी घबरा भी जाती है और धीरे से कहती है, दूर हटिए मिस्टर विराट, मैं खाना खा लूँगी और दवाइयाँ भी ले लूँगी। और मन ही मन विराट को गालियाँ भी देती है। शिवानी के ऐसा कहने पर विराट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह शिवानी के कान में जाकर धीरे से कहता है, गुड डिसीजन मिस शिवानी शर्मा। और मुस्कुराते हुए शिवानी से दूर हट बेड के एक किनारे पर अपने दोनों हाथ समेट कर बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है।